गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स एंड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 25 स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 3 का। आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 25, उसमें आज हम पढ़ेंगे एक्जॉटिक ऑप्शंस के बारे में। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है उसमें जो टॉपिक है हमारा वो है कंसेप्ट ऑफ एक्जॉटिक ऑप्शन। तो अगर हम एक्जॉटिक ऑप्शन की बात करें तो जो एक्जॉटिक ऑप्शन है वो एक तरीके की कैटेगरी है हमारे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की, जो कि ट्रेडिशनल ऑप्शन से बिल्कुल अलग है। अगर उनके पेमेंट स्ट्रक्चर को देखा जाए, उनकी एक्सपायरेशन डेट को देखा जाए या उसकी स्ट्राइक प्राइस को देखा जाए, और जो हमारे अंडरलाइंग एसेट या सिक्योरिटी हैं वो वेरी होते हैं किससे, हमारे एक्जॉटिक ऑप्शन से, क्योंकि वो अलाउ करते हैं हमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स। अगर हम एक्जॉटिक ऑप्शंस की बात करें तो जो एक्जॉटिक ऑप्शंस हैं उनमें हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ होती हैं, जो कि कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग या इन्वेस्टर की नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ की जाती है। तो अगर हम कुछ पॉइंट्स देखें यहाँ पे एक्जॉटिक ऑप्शंस की, तो हम कह सकते हैं कि जो एक्जॉटिक ऑप्शंस है वो एक तरीके के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि ट्रेडिशनल ऑप्शन से बिल्कुल अलग है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? पेमेंट स्ट्रक्चर के, एक्सपायरेशन डेट के या स्ट्राइक प्राइस के। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जो एक्जॉटिक ऑप्शन है उनको कस्टमाइज़ किया जाता है जब हमें अपनी रिस्क टॉलरेंस को मीट करना हो, अपने डिज़ायर प्रॉफिट्स को लेना हो, जो कि एक इन्वेस्टर चाहता है। थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर हम अपने एक्जॉटिक ऑप्शंस को देखें तो उसके अंदर बहुत सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, और इसमें किसी भी तरीके के गारंटी प्रॉफिट नहीं होते। मीन्स हम कोई भी तरीके की गारंटी नहीं देते किसी भी तरीके के प्रॉफिट को लेकर। उसके बाद देखो कि जो एक्जॉटिक ऑप्शन है वो एक तरीके के वेरिएशन है किसके, हमारे अमेरिकन और यूरोपियन स्टाइल ऑफ ऑप्शंस के। तो अगर हम मोस्ट कॉमन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को देखें तो अमेरिकन और यूरोपियन स्टाइल के जो ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे कुछ एक्जॉटिक ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर हम अमेरिकन ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे होल्डर एक्सरसाइज करता है अपने राइट्स को किसी भी टाइम के अंदर, चाहे वो एक्सपायरी डेट पे से पहले करे या एक्सपायरी डेट पे। लेकिन हम यूरोपियन ऑप्शंस की बात करें तो यूरोपियन ऑप्शंस बहुत कम फ्लेक्सिबिलिटी के होते हैं, और ये होल्डर को अलाउ करते हैं कि वो अपनी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करेंगे एक्सपायरी डेट पे। उसके बाद जो एक्जॉटिक ऑप्शंस होते हैं वो हाइब्रिड हैं हमारे अमेरिकन और यूरोपियन ऑप्शन के, जो कि धीरे धीरे कम होते हैं जब उनकी हम दो स्टाइल्स को देखते हैं। इसके बाद हम बात करें हमारे ट्रेडिशनल ऑप्शन की। तो अगर आपने देखा है कि जो ट्रेडिशनल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हैं वहाँ पे होल्डर को दिया जाता है कि वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी उसके अंडरलाइंग एसेट्स हैं उनको बाय और सील करे एक स्टेबलाइज्ड प्राइस पे, एक्सपायरी डेट से पहले या एक्सपायरी डेट पर। तो अगर हम देखें तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये इसमें किसी भी तरीके के ऑब्लिगेशन नहीं होते होल्डर के पास, वो सिर्फ अपने ट्रेड के अंदर इन चीज़ों को ट्रांजैक्ट करता है। लेकिन अगर आप देखें तो एक इन्वेस्टर के पास यहाँ पे राइट होता है किसी भी अंडरलाइंग सिक्योरिटी को बाई करने का, जो कि कॉल ऑप्शन में किया जाता है, और पुट ऑप्शन के अंदर हमें प्रोवाइड होता है वो एबिलिटी जहाँ पे हम अपने अंडरलाइंग सिक्योरिटी को सेल करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वहाँ पे हम अपने ऑप्शन को कन्वर्ट करते हैं शेयर्स के अंदर, जिसको एक्सरसाइजिंग कहा जाता है। और जब हम जिस प्राइस पे अपने पर्टिकुलरली ऑप्शन को कन्वर्ट कर रहे हैं शेयर्स के अंदर, तो जिस प्राइस पे हम करेंगे दैट इज़ कॉल्ड द स्ट्राइक प्राइस। इसके बाद हम कंपैरिजन दे रहे हैं यहाँ पे एक्जॉटिक और ट्रेडिशन ऑप्शन की। तो अगर हम एक्जॉटिक ऑप्शन की बात करें तो जो एक्जॉटिक ऑप्शन है वो वैरी होते हैं किस टर्म में, कि क्या पे ऑफ है, और और हम पे ऑफ को किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे। तो जब कोई ऑप्शन को एक्सरसाइज किया जाता है तो ऑप्शंस को जनरली हम कहते हैं कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं अगर उनको देखा जाए हमारे प्लेन वनीला कॉल और पुट ऑप्शन से। उसके बाद देखें कि जो ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस है वो यूजुअली ट्रेड किए जाते हैं ओवर द काउंटर मार्केट में। तो ओवर द काउंटर मार्केट जो मार्केट प्लेस है वहाँ पे एक डीलर और ब्रोकर के बीच में नेटवर्क होता है, और ये जो मार्केट है वो अपोज्ड होता है एक लार्ज एक्सचेंज से, जैसे कि NYSE से, लाइक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से। अगर फर्दर देखें तो जो अंडरलाइंग एसेट्स हैं हमारे एक्जॉटिक, जो कि डिफ़र हैं ग्रेटली फ्रॉम द रेगुलर ऑप्शंस। तो जो एक्जॉटिक ऑप्शन है उनका यूज़ हम अपनी ट्रेडिंग कमोडिटीज जैसे कि लंबर, कॉर्न, ऑयल एंड नेचुरल गैस, और अगर हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इक्विटीज़, बॉन्ड्स एंड फॉरेन एक्सचेंज में किया जाता है। अगर हम अपने स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर्स की बात करें तो वो बेट करते हैं कि वो वेदर और प्राइस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग किसी भी एसेट्स में अपने बाइनरी ऑप्शन का यूज़ कर सके।
उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि जो हमारे कॉम्प्लेक्सिटी है एग्जॉटिक ऑप्शंस की, जो कि एम्बेड है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को लेके, या एग्जॉटिक ऑप्शन के कुछ एडवांटेज देखें हमारे ट्रेडिशनल ऑप्शंस के ओवर, तो उनमें कुछ चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड की गई है। पहली चीज़ क्या है कि अगर हम अपने एग्जॉटिक ऑप्शंस को देखें तो जो एग्जॉटिक ऑप्शंस हैं वो कस्टमाइज़ किए जाते हैं एक स्पेसिफिक रिस्क मैनेजमेंट के लिए, जो कि एक इन्वेस्टर की नीड होती है। दूसरा क्या है कि जो हमारे एग्जॉटिक ऑप्शंस हैं वो एक वाइड वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स एक इन्वेस्टर को मीट करते हैं जब वो अपनी एक पोर्टफोलियो की नीड को देखता है। थर्ड पॉइंट है कि अगर कुछ केसेस में देखिए तो हमारे जो एग्जॉटिक ऑप्शंस के जो प्रीमियम्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं बजाय रेगुलर ऑप्शंस के। उसके बाद हम यहाँ पे हमारे एग्जॉटिक ऑप्शन के प्रॉज देख रहे हैं, मीन्स उनके एडवांटेजेस देख रहे हैं। फिर हम लोग हमारे एग्जॉटिक ऑप्शन के कॉन्स देखेंगे, मीन्स उनके डिसएडवांटेज देखेंगे। तो अगर हम प्रॉज की बात करें तो पहला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि जो एग्जॉटिक ऑप्शंस हैं उसको यूजुअली हम देखें तो वो बहुत लोअर प्रीमियम के होते हैं और मोर फ्लेक्सिबल होते हैं अमेरिकन ऑप्शंस के अंदर। दूसरा पॉइंट है कि जो एग्जॉटिक ऑप्शंस हैं उनको कस्टमाइज़ किया जाता है जब हमें अपनी रिस्क टॉलरेंस को मीट करना हो और एक इन्वेस्टर के डिजायर्ड प्रॉफिट को लेना हो। तीसरा पॉइंट है कि जो एग्जॉटिक ऑप्शंस हैं वो हेल्प करते हैं कि हम अपने ऑफसेट रिस्क को किसी एक पोर्टफोलियो में क्रिएट कर सकें। ये तो थे हमारे एडवांटेजेस। अगर हम डिसएडवांटेजेस को देखें तो अगर हम कहते हैं कि जो पहला पॉइंट है कि अगर कुछ एग्जॉटिक ऑप्शंस को देखें तो वो अपनी कॉस्ट को इंक्रीज़ करते हैं जब वो कोई फीचर्स को अपने कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करते हैं। तो अगर कोई एग्जॉटिक ऑप्शंस में कुछ फीचर्स ऐड किए जा रहे हैं तो मीन्स उसकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ होगी। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर हम एग्जॉटिक ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ किसी भी तरीके का गारंटी नहीं होती किसी भी प्रॉफिट को लेके। थर्ड पॉइंट है कि अगर हम रिएक्शन देखें यहाँ पे प्राइजेस को लेके तो एग्जॉटिक ऑप्शन के अंदर जो प्राइस मूव्स है वो मार्केट इवेंट्स पे डिपेंड है। तो हम कहते हैं कि क्योंकि जो हमारे एग्जॉटिक ऑप्शंस हैं वो ओटीसी मार्केट में किए जाते हैं जो कि बिल्कुल अलग है हमारे ट्रेडिशनल ऑप्शन से। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एग्जॉटिक ऑप्शंस के बारे में पढ़ा और एग्जॉटिक ऑप्शंस के बारे में हमने देखा कि एग्जॉटिक ऑप्शन एक हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ के ऑप्शंस हैं जो कि अमेरिकन और यूरोपियन स्टाइल पे बेस्ड हैं और यहाँ पे हम अपने रिस्क को टॉलरेट करने के लिए और एक इन्वेस्टर की नीड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं अपने ऑप्शंस को कस्टमाइज़ करते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि जो एग्जॉटिक ऑप्शन है वो एक तरीके के हमारे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि बिल्कुल ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन से अलग हैं उनके पेमेंट स्ट्रक्चर के बेसिस पे, एक्सपायरेशन डेट के बेसिस पे और स्ट्राइक प्राइस के बेसिस पे। और जो हमारे अंडरलाइंग एसेट्स और सिक्योरिटी है वो वेरी करते हैं हमारे एग्जॉटिक ऑप्शन से, जो कि अलाउ करते हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स को। उसके बाद हमने देखा था कि जो एग्जॉटिक ऑप्शंस है वो हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है जिसमें किसी भी तरीके की गारंटी नहीं होती प्रॉफिट को लेके। उसके बाद हमने देखा था कि जो ट्रेडिशनल ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पे होल्डर के पास चॉइस होती है कि वो अपने अंडरलाइंग एसेट्स को बाय और सेल करे एक स्टेबलाइज प्राइस पे या तो एक्सपायरी डेट पे या उससे पहले। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखते हैं हम कि इसमें किसी भी तरीके के ऑब्लिगेशंस नहीं होते और होल्डर अपने ट्रेड को ट्रांजैक्ट करता है। और अगर हम इन्वेस्टर की बात करें तो इन्वेस्टर के पास राइट है कि वो अपनी अंडरलाइन सिक्योरिटी को बाई करे कॉल ऑप्शन के अंदर, और पुट ऑप्शन के अंदर वो प्रोवाइड करता है कि वो एबल है अपने अंडरलाइन सिक्योरिटी को सेल करने में। और ये जो प्रोसेस है यहाँ पे हम जब ऑप्शंस को शेयर्स में कन्वर्ट करते हैं तो उनको एक्सरसाइज कहा जाता है और जिस प्राइस पे हम अपने ऑप्शंस को शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं उसको हम कहते हैं दैट इज़ द स्ट्राइक प्राइस। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे के लेक्चर्स में हम रिमेनिंग पार्ट जो है इस यूनिट के वो कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।